एमआईएम का टिकट पर चुनाव लड़ेंगे गोरखपुर पे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। देखिए, अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना हर ब्राह्मण का अधिकार है। इसी साहब को जितवा दीजिए, कांग्रेस जितवा दीजिए, दोनों की सरकार बनवा दीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश संत समाज साथ देगा वैसी का फुल समर्थन है, फुल समर्थन है। अरे गांव पंडित ने दिया, ये ब्राह्मण भी दे रहा है। दाढ़ी और चोटी को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चोटी और ये दाढ़ी दोनों खतरे में है। अच्छा, ये चोटी और फिर बता दूं, ये चोटी और ये दाढ़ी दोनों खतरे में है। मुसलमान को भी डरना चाहिए भाई। हाँ। क्योंकि भाई मुसलमान को धक्का दिया गया है। हाँ। मुसलमान को सपा को वोट नहीं करना चाहिए। हाँ। पाओ भाजपा तो ऐसे दिखा रही है कि वो उनके पार्टी को अंदर कर रही है, उनके पार्टी के विधायकों को। अपर्णा यादव करेगी मैं राष्ट्रवादी हूँ, मुलायम सिंह की बहू, और उधर स्वामी प्रसाद मौर्य जो मुसलमानों पे गंदा बयान देते थे, वो आज सपा के बहुत करीबी हो गए हैं। तो हमें तो इन दोनों पे भरोसा रहा ही नहीं है अब। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद। उत्तर प्रदेश चुनाव बिल्कुल करीब है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने घोषणा किया है कि गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे, तमाम लोग जो है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण, उन्होंने आज ही घोषणा किया है कि वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वहीं सबसे बड़ा जो मामला है कि एमआईएम असुद्दीन ओवैसी की पार्टी किसे चुनाव लड़ाएगी। पंडित विजय शर्मा हमारे साथ मौजूद है। गोरखपुर मठ से पुराना रिश्ता है। ये कह रहे हैं कि ये भी चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। तो क्या ये एमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? इनसे सीधी बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है पंडित जी, पुराना रिश्ता है आपका गोरखपुर से, क्या आप एमआईएम का टिकट पर चुनाव लड़ेंगे गोरखपुर पे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ? देखिए, अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना हर ब्राह्मण का अधिकार है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जनता की राय होगी कि जनता क्या तय करेगी। हाँ। और चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा तो लड़ेंगे भी। हाँ। क्यों नहीं लड़ेंगे? नहीं तो रावण कह रहे हैं कि हम भी लड़ेंगे योगी के खिलाफ। तो आप भी देखिए, खोजिए ना पार्टी। सपा और भाजपा तो ऐसे दिखा रही है कि वो उनके पार्टी को अंदर कर रही है, उनके पार्टी के विधायकों को। अपर्णा यादव करेगी मैं राष्ट्रवादी हूँ, मुलायम सिंह की बहू, और उधर स्वामी प्रसाद मौर्य जो मुसलमानों पे गंदा बयान देते थे, वो आज सपा के बहुत करीबी हो गए हैं। तो हमें तो इन दोनों पे भरोसा रहा ही नहीं है अब। तो आपको भरोसा किस पे है? राष्ट्रवादी आप है ना, भगवाधारी हैं आप? भगवाधारी हैं, लेकिन राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं, बीजेपी के राष्ट्रवाद का। हाँ। क्योंकि हमारा राष्ट्रवाद 114 जितने भी देश में है सबका है। मेरा ऐसा मानना है कि अब छोटी पार्टियों को उठाना चाहिए। ये दोनों पार्टियां बिक चुकी हैं, चाहे भाजपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये दोनों बिक चुकी हैं। तो आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे दमखम के साथ? जिस तरह से असुद्दीन वैसे भी खोज रहे कैंडिडेट, तो आप ही बन जाइए ना कैंडिडेट उनका। ये देखिए, जनता का मत होगा, मेरा व्यक्तिगत कोई मत नहीं है। ये मैं तय करूंगा बाद में कि हमें किस पार्टी से चुनाव लड़ना है। निर्दलीय भी लड़ सकते हैं हम, लेकिन लड़ेंगे जरूर। योगी आदित्यनाथ से प्रॉब्लम क्या है आपको? आपको उनकी अच्छाइयाँ क्या है ये बता दीजिए। माइक लेके आ जाते हैं, भगवा रंग की जैकेट पहन ली है, क्या बात है? मतलब आज तो हम भी राष्ट्रवादी हो गए यार। राष्ट्रवादी हो गए। कंगना रनावत 2014 के बाद आजादी पाए होंगे आप तो। 2014 के बाद आपको आजादी मिली होगी। आजादी कौन? आवाज आजादी तो पहले मिली थी। क्यों? आपने ही कहा। कल्याण सिंह भीख की दी हुई राजनीति की भीख में दी हुई देश के मुख्यमंत्री थे। कंगना रनावत का बयान है, जेल गई। अभी जब इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा, समिट में जाना है, तब जेल गए हैं इनके सभी नमूने। कालीचरण, नरसिम्हानंद लोग गए जेल ना। आप समझ में नहीं आ रहा है करे क्या। ये दोनों पार्टियां मिल चुकी हैं। अगर भाजपा और सपा गठबंधन कर ले तो जनता को आश्चर्य नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस और एमआईएम को बढ़ा देना चाहिए और इनकी सरकार बनवा देनी चाहिए। एमआईएम और कांग्रेस मिले तब ना, सब मिलेंगे। हाँ। सब मिलेंगे, जनता के हित के लिए सबको मिलना पड़ेगा। हाँ। और जनता भी समझ रही है। देखिए, मैं बार बार कह रहा था गठबंधन की राजनीति होगी। हाँ। शुरू से मेरा एक स्टेटमेंट था। हाँ। आज मैं भयभीत हूँ और डरा हुआ हूँ कि जो जंगल राज हमने इस भाजपा में देखा, कहीं सपा में वो देखने को मिल जाए। क्योंकि उन्हीं वही नेता हैं, वही चाटुकार हैं जो जनता के मरने पे नहीं बोल पाए थे, चल्ला से कुत्ते खा रहे थे तब नहीं बोल पाए थे। आज बड़ी बड़ी बातें करने आए हैं। विश्वास नहीं है जनता का। आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि जो भाजपा थी वही सपा हो गई है? बिल्कुल 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 सेम है। बिल्कुल सेम है। मुसलमान को भी डरना चाहिए भाई। क्योंकि भाई मुसलमान को धक्का दिया गया है। मुसलमान को सपा को वोट नहीं करना चाहिए। तो आप मुसलमान तो कह रहे हैं कि इस बार एमआईएम के साथ जाएंगे, तो आप भी भगवाधारी। अभी पंडित मनमोहन गामा को भी मिला है, धमकी मिला है, तो आपको डर नहीं लग रहा है ना? मैं बता दूं, कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है, वो ब्राह्मण है, मैं उनका समर्थन करता हूँ।
और अगर वो इंसानियत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं उनका साथ भी दूंगा, लेकिन एक चीज बता दूं, धमकी नहीं मिलनी चाहिए। ये रामी तो रामराज है। अभी रामराज आपने देखा, अभी तो पहला चरण में रामराज देखिए भगदड़ मची हुई है, अभी तो 7 चरण का रामराज देखिएगा इनके बेशर्मो। अगर काम किए होते तो भगड़ा विधायक क्यों भागते। मैं बता दूं, जनता खतरे में है, जो अन्य कैंडिडेट है वो के प्रत्याशी जिनकी जान खतरे में है, और हम लोगों की जान भी खतरे में है। पहली बात तो सुरक्षा तो मिलनी नहीं है, चिल्ला चिल्ला के थक चुके हैं, भाई के बीच हमला भी हुआ है। आपको महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि प्रधानमंत्री कुछ भी करवा सकते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। अरे जबान फिसल गया, आप लोग का यही मुद्दा है, एक बात को पकड़ के ना खींचते रहते हैं। मुलायम सिंह का जब ये बयान था कि लड़कों से गलती हो जाती है, तो ये भाजपाई सड़कों पे सल्ट उतार के नाच रहे थे। तो क्या आज हम नहीं कर सकते? अरे प्रधानमंत्री है तो क्या हुआ है, तो ये देश का नागरिक ना। विरोध करना हमारा अधिकार है, करते रहेंगे, आपको क्यों तकलीफ हो जाती है? अच्छा, चलिए ठीक है। अभी इंटरनेशनल बैठक में कान में लगाए थे, आपको आवाज सुनाई दे रही है क्या? क्या बेशर्मी है? 56 इंच प्रधानमंत्री है, पूरी सच्चाई सुना करिए। ये चाटुकारता नहीं करने आया करिए, सच्चाई सुनिए। आते हैं वहां पे पढ़ के, मेरे देश के नौजवान, वहां पे सुनाई दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है क्या? क्या मजाक था? वो लोग क्या समझे होंगे ये 56 इंच है? अरे ये डर है। आवाज चेक कर रहे थे महाराज, आवाज चेक कर रहे थे, आवाज जा रही है कि नहीं चेक कर रहे थे। ये मुसलमानों का और दलितों का डर है, ये देश के ब्राह्मणों का डर है। अगर ये तीनों एक हो जाए और 2 दल कांग्रेस और AIM को मिला दे, तो आज देखिए उत्तर प्रदेश के हालात और देश के हालात कुछ और हो जाएंगे। अच्छा, तो चुनाव लड़ेंगे, मतलब आप वादा कर रहे हैं कैमरा पे ना कि आप चुनाव लड़ेंगे? इससे पहले भी कहा था कि जहाँ से योगी इतना ताल ठोकेंगे वहां मैं ताल ठोकूंगा। तो लड़ लीजिए ना वैसी के टिकट पे। ये जनता तय करेगी, मैं तय करूंगा। ये अभी आप ओवैसी के टिकट से, कांग्रेस टिकट से पर्चा ना बांटिए, हम दिल्ली भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये समय और दिन तारीख तय करेगा कि हमें क्या करना है। तो कांग्रेस को मिला दीजिए, दोनों को फिर साथ में मिला के चुनाव लड़ लीजिए। देखते हैं, रावण तो कह रहे हैं ना कि समर्थन दीजिए हमारा, तो समर्थन नहीं दे दीजिए उनको। कोई इकट्ठा इनको अलग तो नहीं हरा सकता। समाजवादी पार्टी देखो, भाजपा के आदमी को लेकर के लाफिते करनी पड़ रही है, भाजपा को सपा के आदमी को लेकर लाफिते करनी पड़ रही है। आप देखिए दोनों में क्या है, अभी तो बसपा बैठी है, वो भी भाजपा की ताना चाह रही है, उसका भी कुछ वोट बैंक है। अगर वो भाजपा सपा मिल गई तो सरकार किसकी बनेगी? तो ये जनता को तय करना है कि भाजपा का जो कुशासन उन्होंने देखा है, जो बेशर्मियां देखी हैं, जो लाठी डंडे देखे हैं, जो दंगे वो महिला की साड़ी निकलती हुई देखी है, उस कारण कांग्रेस से AIM को जिता दे भाई। तो आप तो नहीं डर गए ना, जिस तरह से यहाँ पंडित को प्रत्याशी वैसे सामने बनाया, उसको धमकी मिल रही है कि जान मार दिया जाएगा, आपको डर नहीं लग रहा है ना? गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे आप? भैया जान है, ले जाएं, और क्या कर सकते हैं ये। पर लड़ेंगे तो चुनाव तो जरूर। मतलब जान हथेली पर रख के घूम रहे हैं आप, धमकी देने आए हैं पत्रकार होकर? अरे बताने आए, बता रहे हैं आपको, पूछ रहे हैं आपसे, पूछ रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अभी मनमोहन खामा के साथ हुआ है ना, आपने वीडियो देखा होगा। मैं आपको बता दूं, धमकियां तो उसे कई आ चुकी हैं, मैं डरने वाला नहीं हूँ। अकेला चलता हूँ, अकेला रहता हूँ, जब कुछ जिसको जहाँ मिलना हो मिल सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर देश में ब्राह्मण भगवाधारी सुरक्षित नहीं है, उनकी हत्या हो रही है, तो ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है। मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं मरूं और भगत सिंह की तरह कई भगत सिंह पैदा करूं कि इनकी सरकार मिटा दूं। ये मारे तो इनकी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि ये डर रहे हैं। चुनाव है सर पे, 22,000-23,000 साधु हैं हमारे सपोर्ट में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये वहीं से है जहाँ से हम हैं। तो मठ के सारे महंत आपके साथ है ना? देखिए मैं आपको बता दूं, आप अयोध्या सर्वे किए हैं, गोरखपुर करे हैं, कायदे साधु बगिया उधेड़ रहे हैं इनकी, कैसे खिसिया रहे हैं कि 5600 ब्राह्मण मरे कैसे, दलित की बेटी मरी कैसे, और मुसलमान के अल्ताफ और पहलू खां तो आप भूल मत जाइएगा। नहीं आप ये भी नहीं भूलिए कि आप ही के मठ के महंत हैं योगी आदित्यनाथ भी। एक चीज मैं बता दूं, अधर्म कोई भी करे, सत्ता का सिंहासन जो होता है वो न्याय का सिंहासन होता है। और न्याय पे अगर आप बैठे हैं तो आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखना है, आपको एक नागरिक की तरह बात करनी है। ये प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री है। अब लोग आवाज आ रही है क्या? ये देश का, अरे आप मजाक उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों नहीं? इन्होंने हमारा मजाक नहीं उड़ाया, हमें लाठियां नहीं मारी, फिर आगे माइक लेके भगवा पहन कर भगवा पहन के आगे
भगवा मतलब बन के आ इस पे गए। क्या सर्टिफिकेट लेना नहीं होगा? भगवा क्या आप हमें सर्टिफिकेट मतलब साधुओं से सर्टिफिकेट लेने, साधुओं से सर्टिफिकेट नहीं, लेना, नहीं, आपसे सर्टिफिकेट हम थोड़ी ले क्यों? रहे हैं। आपसे हम लेंगे, हाँ? आपसे हम हमने लेंगे। दिया नहीं आपको। अभी आपने कुछ दिन इंटरव्यू के पहले हाँ। हमसे कहा था भगवाधारी हैं आप हाँ। आप बीजेपी का विरोध क्यों करते हैं? हाँ। आज मैं आपसे पूछता हूँ आप चटुकारता क्यों करते हैं? पंडित जी मतलब आप हम ही ना। को घेर रहे हैं। क्यों अभी नहीं? प्रधानमंत्री को आप नहीं आज तो मजेदार का दिन है भैया। हाँ। आज देखिए भगोड़ों की पार्टी, आज तो जनता भी खुश हो गई देख रही है। वाह समाजवादी का विरोध क्यों करने लगे आप भी एमआईएम वाले की तरह मतलब प्रत्याशी बनाया जाएगा आपको, तो इसलिए पहले तो तैयारी। मैं बता दूं मैं एक सन्यासी हूँ और मैं धर्म का साथ देता हूँ। जब मैंने देखा कि जो अधर्म भाजपा ने किया, जिन जिन लोगों ने किया, वो सपा जा रहे हैं, सपा में अधर्म करेंगे, तो बताइए हम जनता को कैसे उस में जोड़ दें? मैं भी एक संत हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि अब भरोसा जताने का समय कांग्रेस और एआईएम पे आ गया है। उत्तर प्रदेश की जनता और मुसलमान, एआईएम और हमारे सभी लोग, मतलब दाढ़ी और चोटी की जो बात आप लोग करते थे, एक हो गया क्या? एक होना पड़ेगा। हाँ। नहीं तो अब ये दोनों मिलके खटिया खड़ी कर देंगे, खटिया खड़ी कर देंगे। कहा जाता अरे है, मेरे- एक बात सुनिए, कहा जाता है कि दिल्ली की जो गद्दी की जो है ना रास्ता जो उत्तर प्रदेश जाता है, और उत्तर प्रदेश में उसी की सरकार बनती है जिसके वोटर जो है ब्राह्मण जिसके तरफ जाते हैं ना, वही सरकार में। तो क्या ब्राह्मण जो इशारा कर रहे हैं असुद्दीन वैसी की तरफ, तो क्या माना जाए वैसी किंग मेकर बन रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश में 9 से 10% ब्राह्मण है और ये सब जानते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों के लिए अब लुभाने के वादे भी दिए जा रहे हैं। ब्राह्मण दल को ईमानदारी से सपोर्ट तो कर देना चाहिए। अब दाढ़ी और चोटी को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चोटी और ये दाढ़ी दोनों खतरे में है। अच्छा, ये चोटी और फिर बता दूं, ये चोटी और ये दाढ़ी दोनों खतरे में है, तो अब दोनों को एक हो जाना चाहिए। मतलब राम राज में खतरे में कैसे आ गया दाढ़ी और चोटी? मतलब बताइए। अच्छा, आप फिर चाटुकारिता करने आ गए। अरे मतलब अभी आपने नहीं देखा, अभी गामा पंडित को धमकी मिली है, हाँ। ये राम राज्य है, हाँ। ये राम राज्य है। आप बताइए ना। अभी गामा पंडित ने प्रशासन में अपना जो आवेदन दिया है, प्रशासन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हाँ। अभी कई घटना देखे, अपराधियों को पकड़ेगी प्रशासन। के विधायक ने रैली निकाली है ना, हाँ। कितनी बड़ी रैली निकाली है, कहा जेल चला गया, चौने लड़ेगा, प्रशासन कार्रवाई करेगी। क्या आप थोड़ी डिसाइड करें। फिर आप आ गए इसको पहन के, सब प्रशासन करेगी, तो ये क्या करने के बैठे हैं, पकौड़े तलने के लिए बैठे हैं। इनका नियम कानून कहाँ जाता है, राम राज्य कहाँ जाता है? जब कलीम साहब को इस तरह से रातों रात उठा लिया जाता है, तो इस विधायक को जेल ने क्यों नहीं? लगातार मुद्दा उठाते आया हूँ कलीम साहब का। ये आवाज, ये सरकार आवाज नहीं उठा रही है, कुछ बोल नहीं रही है, कोई बयान नहीं जारी कर रही कलीम साहब पर। मुसलमानों को भूलना नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, जिस तरह से आप कह रहे बड़े बड़े दावे, सुनिए बड़े बड़े दावे आप तो ठीक ही कहेंगे, क्योंकि बड़े बड़े अरे आप फिर वही पहुंच जा रहे, वही जा रहे। सुनिए सवाल सुनिए, जिस तरह आप कह रहे बड़े बड़े दावे, क्या आपको साधु संत समाज जो है, संत समाज आपको सपोर्ट करेगा और वैसी की पार्टी से चुनाव लड़ते हैं आप? तो देखिए, मेरा मानना यह है कि आपकी बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक बात ही समझ में आ रही है। प्रधानमंत्री इस में किसको पटाएंगे? किसको पटाएंगे? प्रधानमंत्री पटाएंगे तो किसको? ये क्यों नहीं पूछ सकते हम? ये शब्द है क्या? कौन लिखता है इनकी स्क्रिप्ट? कौन पढ़ाता है इनको? ये देश के प्रधानमंत्री, इनका इंटरनेशनल जवान फिसल जाता है, फिसल जाता है, सुनाई देता है कि नहीं? आप भी लगाइए कनवा में, फिर नहीं आप भी बोले, कुछ भी बोले, सुनाई देता है कि नहीं? यशोदा बन का फोन आया था क्या? आज तो चुहल करने का मन है इस प्रधानमंत्री से। ये सरकार और ये दोनों, मैं बार बार कह रहा हूँ, उस पे आइए, अवैसी साहब को जितवा दीजिए, कांग्रेस जितवा दीजिए, दोनों की सरकार बनवा दीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश संत समाज साथ देगा वैसी का फुल समर्थन है, फुल समर्थन है। अरे गांव पंडित ने दिया है, ब्राह्मण भी दे रहा है। हमने आज तक कभी किसी पार्टी का विरोध नहीं किया, लेकिन देख रहा हूं तब विरोध कर रहा हूं कि सब भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों एक हो चुकी है। क्या माना जाए? वो कल इल्जाम लगाया जाता है कि वैसी मुसलमानों की बात करते हैं, तो ब्राह्मण क्यों उसके तरफ जा रहे हैं भाई? अवैसी साहब ने अभी तक के जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं, देखिए मेरा एक मानना ये है कि वो भी अपना मुद्दा उठा रहे हैं, हम भी अपना मुद्दा उठा रहे हैं। अब दोनों को टाई अप कर लेना चाहिए, कुछ उन्हें माननी चाहिए, कुछ हमें माननी चाहिए। अब दाढ़ी चोटी को एक होना पड़ेगा, सिंपल सी एक बात है ना। उत्तर प्रदेश को फिर हम विनाश की ओर ले जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल जाते जाते आपसे लेते हैं कि क्या लग रहा है, जिस तरह गोरख धाम जो है महत्वपूर्ण है, योगी आदित्यनाथ का पुराना रिश्ता है, आपका भी पुराना रिश्ता है, तो क्या लग रहा है संत समाज जो है उत्तर प्रदेश के, गोरखपुर के संत समाज जो है या अयोध्या के संत समाज आप लोग का साथ देंगे, वैसी का साथ देंगे? मैं एक बात पूछता हूँ, अभी आपने सबसे प्रमुख सीट बताई थी गोरखपुर को, पालतू सीट। पालतू सीट पालतू सीट कैसे? पालतू जैसे कुत्ता नहीं पालते हैं, वही है।
वो सीट क्यों? कैसे? गोरखपुर के हैं वो। हाँ। दम होता तो लड़ जाते। आप भी है ना? लड़ जाते तो लड़ जाते। अभी तो गोरखपुर से लड़ेंगे ना, तो महंत है, साधु है वहाँ के, तो वहाँ से लड़ नहीं सकते हैं। दम होता तो अयोध्या लड़ते, मैं मथुरा लड़ते। क्यों भागे? क्योंकि वहां श्रीकांत शर्मा ने एक विधायक का टिकट कटवा दिया, वो हराने के चक्कर में है। आपस में फूट है, रो रहे हैं विधायक। आप मुद्दे पे लेके आइए, अब आपको मुद्दे पे लेके हम आते हैं। आप मुद्दा नहीं ले आएंगे, आप तो इनकी बड़ाई दिखाते हैं। वाह मोदी मोदी। सुनिए, योगी जी की पालतू सीट है वो, अब वो वहां से भी चुनाव हारने वाले हैं। आपको डर लग रहा है क्या? हमें डर नहीं लग रहा है, हम तो कह रहे चुनाव हरा रहे हैं। हम तो चुनाव हरा रहे हैं। आप मतलब संत सारे एक हो गए हैं क्या? हम कह रहे चुनाव आदित्यनाथ योगी को हम हरा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। तो ये थे हमारे साथ महंत विजय शर्मा, जो तमाम मुद्दे बातचीत करते। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जैसे घोषणा किया कि जो है गोरखपुर से वो चुनाव लड़ेंगे, सबसे हॉट सीट मानी जा रही है गोरखपुर। वही जो आजमगढ़ से जो है अखिलेश यादव का कयास लगा जा रहा है कि चुनाव लड़ेंगे। महंत जी थे हमारे साथ। गोरख धाम मंदिर से पुराना रिश्ता है, जिस तरह योगी आदित्यनाथ का रिश्ता है, वैसे ही विजय शर्मा का भी रिश्ता है। अब देखना होगा कि महंत को जिस तरह से MIM के टिकट पे चुनाव लड़ना चाह रही है, टिकट मिलता है या नहीं, ये तो समय बताएगा। बाकी जो तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।